दोस्तों, सनातन हाट जिसको आपने काफी प्यार दिया, वहां से मिलने वाला एक एक पैसा सनातन सेतु में लग रहा है। सनातन सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मियांमार सिस्टम पर काम करेगा और यह पूरी तरीके से सनातनियों के द्वारा सनातनियों को दिए जाने वाला कार्य होगा। आपकी जेब से निकला हुआ एक एक पैसा केवल और केवल सनातनी को जाएगा। आपके घर में सर्विस देने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोई जालीदार कटोरे वाला नहीं बल्कि एक सनातनी ही होगा। इसमें आपको हमारी हेल्प करनी होगी और हेल्प के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए हुए सनातन हाट के लिंक पर जाना होगा। वहां से आपको अपना आर्ष साहित्य और इतिहास की पुस्तकें खरीदनी होंगी जिसका हिस्सा इसके निर्माण में लगेगा। सन 2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन में तकरीबन 3 लाख US डॉलर जमा होते हैं। उसके ठीक अगले साल 10 लाख रुपए फिर से जमा होते हैं। अब जांच में पता लग रहा है कि यह पैसा चीन की तरफ से आया था। सन 2008 में जिस समय पर कांग्रेस की हुकूमत थी, उस समय पर एक गुप्त MOU पर सिग्नेचर हुए थे जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी उपस्थित थे। वो पिक्चर्स व फोटोज काफी वायरल भी हुए थे। आपने देखा 2008 के बाद में चीन के पक्ष में कांग्रेस ने काफी सारे फैसले लिए। नेपाल के साथ में संबंध विच्छेद करने में भी काफी सारे फैसले लिए गए। यही नहीं, पाकिस्तान के सटे हुए बॉर्डर से भी सीमा सुरक्षा बल को कम कर लिया गया और सेना को हथियार भी नहीं दिए गए। बहुत सारे लोग उस समय पर जो जनरल VK सिंह जी की बगावत थी उसको जानते ही होंगे। यानी कि चीन का पैसा सीधे राजीव गांधी फाउंडेशन में आना, एक गुप्त MOU के ऊपर सिग्नेचर होना, ढोंगरेस का वो इतिहास जो अपना एक विशाल भूभाग काटकर चीन को देने वाला है उसको हम नहीं भूल सकते। पाकिस्तान को एक बड़ा भूभाग काटकर देने वाला जो इतिहास है वो हम नहीं भूल सकते। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ में जो संबंध बिगाड़े गए कांग्रेस की हुकूमत के दौरान उसको हम नहीं भूल सकते हैं। यही नहीं, जिस समय पर मोदी हुकूमत आती है उसके बाद से कांग्रेस हमेशा से ही चीन की तरफ से बैटिंग करती नजर आई है। यही नहीं, जब जब भी भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है तब तब कांग्रेस ने उसके सबूत मांगे हैं। जब भारत ने चीन का विरोध किया या बहिष्कार किया तो कांग्रेस ने उसका भी मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें उपस्थित हैं। आप सर्च करेंगे या आपकी बुद्धि यदि थोड़ी भी रिवर्स गियर में जा सकती है, यदि आपको गजनी सिंड्रोम या इफेक्ट नहीं है और आपको चीजें याद रहती हैं तो आपको सारी बातें याद आ ही जाएंगी। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों गिनवा रहा हूं? मैं आपको क्यों याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय पर प्रधानमंत्री ओली नेपाल की हुकूमत पर काबिज होते हैं उसके बाद से लगातार भारत और नेपाल के संबंध खट्टे होते चले गए। क्यों सुषमा स्वराज पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी, अंतिम समय तक, अपनी अंतिम सांस तक वो भारत और नेपाल के संबंधों को मधुर बनाने में ही लगाती रह गई, लेकिन संबंध अच्छे नहीं बने। ओली के आए दिन के बयानात अगर आप देखेंगे, अगर आप उस समय पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे तो कितने बेहूदे बयान आते थे। यही नहीं, ओली ने तो भारत के हिस्से को भी नेपाल का हिस्सा बता करके एक नया मैप दिखा दिया था। इन सब के पीछे कौन था? इन सब के पीछे एक महिला थी और वो थी चीन की राजदूत होऊ यांकी। वही होऊ यांकी जिसके साथ में हमारे राहुल गांधी साहब पार्टी मना रहे थे। अब आप इन सब चीजों को कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट करने के बाद में आप सोचिए कि यह जो खिचड़ी है वो पक क्या रही है। जिस समय पर डोकलाम जो सीमा विवाद है उसमें चीन ने अपना प्रोपेगेंडा खेला और उन्होंने अपने हिस्से में अपना झंडा फहरा कर दिखाया कि हमने भारत के हिस्से में झंडा फहरा दिया, तो उस समय पर कांग्रेस से ज्यादा खुश कौन था? उस समय पर मोदी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? क्या जालीदार कटोरे वाले लोग उस समय पर अपना कटोरा उठाए राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे थे सोशल मीडिया, खासतौर के ट्विटर पर? सब लोग सब चीजें जानते हैं और इन सब के पीछे एक ही चीज है, वो हनी ट्रैप जो अक्सर कर होऊ यांकी या क्रिस्टिन ली फैलाती है।
मैं इतिहास के उन पन्नों की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिनको जानने के बाद में आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि राहुल गाजी इस समय पर किनके हाथों में खेल रहा है। आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों राजस्थान के अंदर लगातार मंदिर गिर रहे हैं, लगातार प्रभु राम या फिर हनुमान जी की जो झांकियां हैं, शोभा यात्रा है, उनके ऊपर हमला क्यों हो रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि भगवा को गिरा करके कटे हुए चांद तारे के झंडे क्यों फहराए जा रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि नवनीत राणा जब कहती हैं कि हम हनुमान चालीसा गाएंगे तो पति समेत जेल में क्यों ठूस दी जाती है। आपको समझ में आएगा कि क्यों महाराष्ट्र के अंदर निर्ममता के साथ में साधुओं की हत्या तो हो जाती है लेकिन जांच नहीं होती है। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और समझ में आएगा कि उस शाहीन बाग से, जहां से अब तक कई 100 करोड़ रुपए का नशीला मादक द्रव्य मिल चुका है, उन लोगों की गिरफ्तारी मुजफ्फरनगर तक हो रही है, उन लोगों के एनकाउंटर आसाम तक हो रहे हैं, जिन लोगों का हाथ भारत की नींव को खोदकर उसको हिलाने में लगा हुआ है। जब बुलडोजर उनके घरों पर चलता है तो राहुल गाजी, सोनिया गाजी और हर एक कांग्रेसी को पेट में दर्द क्यों होता है। ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी यदि आपने कभी हनी ट्रैप का नाम सुना होगा। और ये वो हनी ट्रैप है दोस्तों कि राहुल गाजी तो उसके सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। मैं सबसे पहले बात करूंगा सन 2015 में एक बड़े खुलासे की जो FBI ने अमेरिका में किया था। उस समय पर तकरीबन पिछले 5 से 6 साल तक एक चीन की महिला, जासूस महिला, जब अमेरिका के अंदर स्टूडेंट बन के रह रही थी। इसका नाम था क्रिस्टीन फेंग, उसको फेंग फेंग के नाम से भी जानते थे। इस महिला के संबंध बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में थे। यही नहीं, इस महिला ने उनके वीडियोस भी बना रखे थे और अमेरिका की जो खुफिया जानकारियां हैं वो जुटाने में वो लगी हुई थी। 2015 में जैसे ही उसके खिलाफ सारे के सारे सबूत मिल गए, उसके ऊपर छापा पड़ने लग गया, वैसे ही वो वहां से फरार हो गई। और उसको फरार कराने में लिबरल पार्टी का एक बड़ा नेता शामिल था। आप समझ सकते हैं कि वो नेता कौन हो सकता है। ठीक ऐसा ही किस्सा क्रिस्टिन ली के साथ में भी होता है। वो लंदन में बड़े बड़े राजनेताओं को अपने जाल में फंसाती है। लेबर पार्टी के काफी सारे नेता अपने यहाँ की खुफिया जानकारियां उसके हाथ में सौंपते हैं और वो जानकारियां लेकर के फरार हो जाती है। इस बात का खुलासा भी लंदन की जासूसी कंपनी MI5 ने किया था। यह भी फरार होकर के चीन पहुंच जाती है। चीन पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, जैसे उसने नेपाल और पाकिस्तान को किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से नेपाल ने भी अपने भीतर होने वाली घुसपैठ के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि होऊ यांकी के साथ में उसके भी संबंध थे और होऊ यांकी ने यहां पर नेपाल को पूरी तरीके से अपने कब्जे में किया हुआ था। वो एक चुटकुला भी आता है ना एडविना और नेहरू साहब का, तो वो कहते हैं ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है ना, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। वही स्थिति यहां पर है। नेहरू गाजी परिवार की कमजोरी क्या है? वो है विदेशी महिलाएं। अब नेहरू को देख लो तो एडविना है, राजीव गाजी साहब को देख लीजिए तो सोनिया गाजी, और यहां पर हम जब भी राहुल गाजी को देखते हैं किसी ना किसी विदेशी महिला के साथ में ही देखे हैं। सुकन्या की बात आई थी लेकिन नाम साफ, केस साफ हो चुका है। इन सब के चलते क्या देश को किन्हीं विदेशी ताकतों के हाथ में बेचने का प्लान चल रहा है? किस हक से और किस अधिकार से राहुल गाजी इन लोगों से मिलते हैं या MOU साइन करते हैं? किस प्रकार से श्रीलंका को पूरी तरीके से कंगाल आज चीन ने कर दिया है, हम और आप सब जानते हैं। अब बात करते हैं उस लड़की की जिसकी शादी थी और जिसकी शादी में राहुल गाजी पहुंचा हुआ था और जिस पार्टी को या जिस यात्रा को ढोंगरेसी नेता चप्पल चाट लोग बता रहे हैं कि तो प्राइवेट पार्टी थी। यहां पर यह बात जानने योग्य है कि जिसकी शादी थी उसका नाम था सुमनिमा उदास। इसका बाप म्यांमार का राजदूत था। सुमनिमा उदास स्वयं जो लिखती है वह भी आपको पढ़ना चाहिए। वो कहती है कि भारत में जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो
नेपाल की तरफ खिसकाया हुआ है। अब हमें इंडिया के अंदर अपनी जमीन को रिक्लेम करना चाहिए, अर्थात बॉर्डर पर जो टेंशन चली हुई थी उसको बढ़ाने वाली यह सुमनिमा उदास है, और जो राहुल गांधी की परम मित्र है, जिसकी शादी में यह व्यक्ति पहुंचा हुआ है और वहां पर होउ यांकी के साथ में गलभैया लड़ा रहा है, जिसके ऊपर ओली को अपने हनी ट्रैप में फंसा करके पूरे नेपाल को अपनी मुट्ठी में कैद करने का आरोप है। और होउ यांकी की टीम के दो और अन्य महिलाएं, जिनका मैंने नाम लिया, क्रिस्टीन ली और क्रिस्टीन फेंग, ये दोनों भी अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी मुट्ठी में करने के साजिश में फंस चुकी हैं। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर जालीदार कटोरे वालों को साथ लेकर के, खालिस्तानियों को साथ लेकर के, नील ग्रह के प्राणियों को साथ में लेकर के इस देश पर यदि किसी भी प्रकार से काबिज हुआ तो इस देश को उसी प्रकार बेचेगा जिस प्रकार से पाकिस्तान को वहां के लोगों ने बेचा, नेपाल को ओली ने बेचा और श्रीलंका को वहां की हुकूमत ने चीन के हाथों बेच दिया है। जिस प्रकार से वो लगातार बांग्लादेश और म्यांमार पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है, जिस प्रकार से वो लगातार भारत को खोखला करने में लगा हुआ है। एक कहावत है बड़ी पुरानी कि उन लोगों को तो कोई भी नहीं बचा सकता कि जिनके खुद के घर वाले ही उनकी जड़ें, उनकी गोभी खोदने में लगे हुए हों। राहुल गांधी इसी देश का, इसी परिवार का हिस्सा, लेकिन इसी देश को खोदने नहीं बेचने में लगा हुआ है। उन लोगों को भी आज आंख खोल करके देख लेना चाहिए जो लोग कल तक कह रहे थे मोदी ने देश को बेच दिया है। आज पूरे विश्व के अंदर यदि कोई एकमात्र व्यक्ति ताकतवर है, प्रख्यात है, ख्याति प्राप्त है, मजबूत नेता है, तो वही नेता है जिसको तुम रात दिन गालियां देते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि राहुल गांधी इस समय पर देश को बेचने की जो ताकतें हैं, कमजोर करने वाली ताकतें, उनसे हाथ मिला रहा है, तो इसको जानकारी के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।